छोटी सी एक प्रार्थना हम करके आज के वचन को हम देखेंगे। प्यारे पिता, तेरे चरणों में फिर से एक बार आते हैं। तेरा वचन महान है, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चौखा है, तेरा वचन जीवन की रोटी है, तेरा वचन खाकर हम तृप्त होते हैं, तेरे वचन से हमें बल मिलता है, तेरे वचन से हमें सहारा मिलता है, तेरे वचन से परमेश्वर हमारा जीवन सुधरता है। आज तेरे चरणों में आते हैं, पवित्र आत्मा की मदद हम मांगते हैं। मैं जानता हूं मैं निस्सहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी मदद कर की विश्वास योग्यता से तेरे वचन को मैं बांट सकूं, और जो सुन रहे हैं उन सभी को सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन दे, ताकि हम इस वचन को केवल हम सुने नहीं, परंतु पिता इस वचन पर हम चले भी। हमारी मदद कर, सहायता कर। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करता हूं। कोई डिस्टर्बेंस ना रहे पिता, हमारे सुनने में, हमारी संगति में कोई भी शैतान का कार्य ना रहे, तो हमारी मदद और सहायता कर। अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, तो आज का जो वचन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण में आज हम 6वें गुण को हम देखेंगे। ठीक है, जिसका नाम है भाईचारे की प्रीति। ठीक है, गॉडली क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली सेव्ड पर्सन। द 6th क्वालिटी जो आज हम देख रहे हैं वो है ब्रदरली अफेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाईचारे की प्रीति। तो आज मैं समझाने वाला हूं, आज मैं आपको वचन के सहारे आज मैं आपको बताने वाला हूं ये इसका मतलब क्या है। भाईचारे की प्रीति का मतलब, भाईचारे का जो प्रेम होता है, इसका मतलब क्या है, और ये इस गुण के बारे में वचन क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेंगे। अभी तक जो वचन हम देख रहे हैं उस वचन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस का पहले अध्याय 5 और 5 से 9। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? भाईचारे की प्रीति। ठीक है, हमने 5 गुणों को ऑलरेडी देख चुका है। 5 गुण, जो पिछली बार हमने जो गुण को हमने देखा था, पता है क्या था वो? हाँ, क्या था? भक्ति, राइट? भक्ति, गॉडलीनेस। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको याद है भक्ति के विषय में हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने सीखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, मैंने ये कहा था कि गॉडलीनेस या भक्ति ये नहीं है कि यदि आप नम्रता से अपने मासूम चेहरे के साथ अगर ऐसे आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर के आगे, तो वो भक्ति नहीं है। ठीक है, या आप हर दिन बाइबल पढ़ते हो और उसी को सोचते हो, वो भक्ति है। या आप हाथ उठाकर गीत गाते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, संगति में आते हो, जय मसीह की कहते हो, या संगति में अटेंडेंस डालते हो, तो वो भक्ति नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ करना हमारे लिए अनिवार्य है, हमें करना जरूरी है, ये सब कुछ भला है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ करते हुए भी एक व्यक्ति सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, जो वचन के अनुसार है, वो सच्ची भक्ति में वो बढ़ नहीं सकता। ठीक है,
तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं, जो नाम के लिए भक्ति करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए भक्ति का नाटक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पाखंडी या हिपोक्रिट्स, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी, हमें समझाया और हमें अपने वचन में दिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ठीक है, तो ये था पिछले बार भक्ति के विषय में हमने ये सीखा। तो आज जो गुण हम देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, भक्ति का मतलब हमने पिछली बार देखा था कि भक्ति का मतलब है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से, निष्ठा से, आज्ञाकारी रूप से उस तरह का जीवन जीना जो सभी बातों में उसको प्रसन्न करता है। ठीक है, एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, उस जीवन को हम भक्ति का जीवन कहते हैं, सच्ची भक्ति का। शायद आप अकेले में हो सकते हैं या कई लोगों के बीच में हो सकते हैं। भक्ति हमें हर पल परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रसन्नता को खोज करने में, ऐसा जीवन जीने में ये भक्ति का गुण हम देख पाते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इन 7 ईश्वरीय गुणों में से हमने सद्गुण को देखा, समझ को देखा, संयम को देखा, धीरज को देखा और पिछले हफ्ते हमने भक्ति को देखा। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? भाईचारे की प्रीति। ठीक है, भाईचारे की प्रीति। अब ये भाईचारे की प्रीति का मतलब क्या है? भाईचारे की प्रीति क्या होता है? भाईचारे का प्रेम या प्रीति, ये ब्रदरली अफेक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाईचारे की प्रीति का मतलब, ठीक है, ये एक आपसी प्रेम है जो एक ही परिवार में भाई बहनों के बीच होता है, जिसका अभ्यास कलीसिया के भीतर किया जाता है। सुन रहे हैं आप? भाईचारे की प्रीति क्या है? ये एक आपसी प्रेम, मतलब एक परस्पर प्रेम, जैसा कि हम परिवार में देखते हैं ना, भाई बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में या बहन बहनों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में जो प्रेम होता है, परिवार में जो प्रेम होता है, ठीक है, भाई बहनों के बीच जो होता है, जिसका अभ्यास हम कलीसिया के भीतर करते हैं, उसको भाईचारे की प्रीति कहते हैं। ठीक है, फ्रेटर्नल लव इंग्लिश में जिसको कहते हैं, या ब्रदरली अफेक्शन। तो इसके बारे में और भी मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, देखो, संसार में भाई बहनों के भाई बहन एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, इसकी कोई सच्ची कहानियां यदि आप देखोगे तो ऐसे बहुत है, बहुत ऐसे किस्से हैं, बहुत ऐसी सच्ची कहानियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम संसार में देख पाते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए या बहन अपने भाई के लिए या अपने भाई बहनों के बीच में ऐसा प्रेम। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। 1999 में, ठीक है, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो इस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस दौरान 2 भाई थे, ठीक है, जो युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। एक का नाम था जसवंत सिंह, दूसरे का नाम था मनमोहन सिंह। ठीक है, ये 2 भाई एक ही परिवार से सगे भाई जंग लड़ रहे थे, और ऐसा हुआ कि लड़ते लड़ते ये और दूसरे सैनिक भी, सिपाही भी थे, ऐसा हुआ कि एक वक्त इनके पास अब गोला बारूद सब खत्म होने लगा। और जब जसवंत सिंह को यह पता चला कि गोला बारूद अभी खत्म होने वाला है, तो उसने कहा कि अपने भाई को, मैं कवर करूंगा, ठीक है, मैं कवर करूंगा, आप लोग चले जाइए, आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा। वो अपने भाई को कहा पहले, और फिर बाकी के सिपाहियों को भी उसने ये संदेश दिया था।
और ये लोग चले गए। ये लोग जाने के बाद 3 दिन तक जसवंत सिंह अकेला ही लड़ता रहा। लेकिन अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया, गोला बारूद सब कुछ नहीं था, जब सब कुछ खत्म हो गया, ये भी शहीद हो गया। तो अपने भाइयों के लिए या अपने लोगों के लिए ऐसे प्राण देने वाले सिक्के हम देख सकते हैं, ठीक है, हम जान सकते हैं। उतना ही नहीं, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में 2 भाई थे, एक भाई का नाम था चित्रसेन साहू और दूसरे का नाम था चरण साहू। तो चरण साहू इतना बीमार हो गया कि चरण साहू के 2 किडनी खराब हो गए, और अपना भाई चित्रसेन साहू उसने क्या किया पता है? अपने भाई के लिए अपनी एक किडनी दे दी। ऐसे किस्से तो हम बहुत देखते हैं, सुनते हैं, है ना, कि कोई अपने ही माँ के लिए, बाप के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए अपनी एक किडनी देना है या अपना शरीर का एक भाग, चाहे वो किडनी हो या लीवर हो, वो देना है बचाने के लिए, अपने वालों को बचाने के लिए। ऐसे कई सारे सच्ची कहानियां हम सुनते हैं, मीडिया में भी हम देखते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 बताया हूं, लेकिन हजारों हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि परिवार में जो प्रेम होता है, भाई बहनों के बीच में जो प्रेम होता है, इस प्रेम के कारण एक दूसरे के लिए ये समर्पित होते हैं, एक दूसरे के लिए ये त्याग कर देते हैं, ठीक है। ये परिवार में अपने ही सगे भाई बहनों के बीच में इस प्रेम को हम देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भाईचारे के प्रेम या भाईचारे की प्रीति का ये गुण परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, तो वचन हमें यह सिखाता है कि बाइबल में दिखाए गए भाईचारे की प्रीति को इस रीति से दर्शाया गया कि ये कलीसिया के सदस्यों के बीच में एक दूसरे के लिए हमें ऐसा प्रेम होना चाहिए मानो कि आप सगे भाई बहन हो। एक दूसरे के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें इस रीति से अपने प्रेम को दिखाना चाहिए। सोचिए एक बार, कलीसिया में जहां से हम कई भिन्न भिन्न परिवारों से हम आते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से हम आते हैं, भिन्न भिन्न जातियों से हम आते हैं, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से, सोशल स्टेटस से, समाज की स्थितियों से हम आते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के जब हम सदस्य बन जाते हैं, तो उस रीति का वैसा भाईचारे का प्रेम हमारे बीच में दिखना चाहिए। वचन ये कहता है, ये गुण, ये जो गुण है भाईचारे की प्रीति, इसको कलीसिया में अभ्यास किया जाता है, कलीसिया के भीतर इसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। कलीसिया को ऐसा होना चाहिए, एक कलीसिया को, एक सच्ची कलीसिया को ऐसा होना चाहिए जिसमें सदस्य मानो अपने सगे भाई बहनों से भी, सगे भाई अपने खून से जुड़े होते हैं जो माँ बाप से हम पाते हैं, लेकिन पता है कलीसिया के सदस्य में जो अपने मसीह में जो भाई बहन है, वो मसीह के खून से खरीदे हुए भाई बहन है। इनका रिश्ता और भी गहरा होता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के लहू में हम एक हुए हैं, मसीह के शरीर में हम एक हुए हैं। अब हम एक शरीर है, शरीर के अंग है, हम जुड़े हुए हैं, हम मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बीच में ऐसे भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है, वैसा भाईचारे की प्रीति हमें दिखनी चाहिए। ना कि सिर्फ हर रविवार को आए, सिर्फ मिलने वालों का एक क्लब होता है ना, सिर्फ मिलने वालों का क्लब, वैसा नहीं है। परमेश्वर ने कलीसिया को वैसे कभी बनाया नहीं है। कलीसिया हमेशा एक परिवार, परमेश्वर का एक परिवार रहा है जिसमें भाईचारे की प्रीति हमें दिखनी चाहिए।
एक दूसरे के प्रति सदस्यों के बीच में वो भाईचारे की प्रीति, सगे भाई बहनों से भी बढ़कर भाईचारे की प्रीति हमें दिखनी चाहिए। कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। सोचिए एक बार, कितने ऐसे कलीसियाएं हैं, कितने ऐसे चर्चेस हैं जहां पर आपको परिवार नहीं दिखता है। मतलब जहां पर आपको ऐसा दिखता है कि हम आए, बैठे, वचन को सुने या गीत गाए या जय मसीह की कहे या अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति और वंदना करें और उसके बाद खाए पिए घर गए। भाईचारे की प्रीति क्या हम देखते हैं एक दूसरे के प्रति? दुख की बात यह है कि कलीसिया में सिखाया नहीं जाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम किस रीति से करना चाहिए। क्या हम सच में सगे भाई बहन से भी बढ़कर अपने सदस्यों से हम प्रेम करते हैं? क्या भाईचारे की प्रीति हमारे बीच में दिखती है, चाहे वो हमारी कलीसिया क्यों ना हो? मैं कभी नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया में ऐसा हो कि हम सिर्फ यहां पर मेहमान बनकर आए, गेस्ट बनकर आए और सिर्फ जय मसीह की कहकर, खाकर, पीकर, मौज मस्ती कर वापस चले गए। नहीं, हम एक परिवार है, हम मसीह में एक परिवार है, हम मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए भाई बहन हैं। हमारा रिश्ता जो है वो अनंत काल का रिश्ता है। हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा का मसीह के द्वारा, उसके खून के द्वारा खरीदा गया रिश्ता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जब हम इस रीति से प्रेम करते हैं तो इसका फायदा भी उठाते हैं, है ना। कलीसिया के लोगों को, सदस्यों के बीच में जब ऐसा प्रेम होता है तो सच्चे कलीसिया के सदस्य जो नहीं है, मतलब जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, जो सिर्फ भक्ति का नाटक करने वाले हैं, जो झूठे विश्वासी है, वो हमारा फायदा भी उठाते हैं। दे टेक एडवांटेज ऑफ अवर लव। हमारा फायदा उठाते हो। कई बार आप देखते हैं, कई कलीसियाओं में आप देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कलीसिया की सदस्यता बहुत जरूरी है। कलीसिया की सदस्यता इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे ही किसी को हम कलीसिया के सदस्य नहीं बनाना चाहिए। जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, जिसमें यह भाईचारे की प्रीति का गुण दिखता है, ऐसे लोग ही सच्ची कलीसिया के सच्चे सदस्य बन सकते हैं। इसलिए सदस्यता हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक परिवार है। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कलीसिया के बारे में, कलीसिया के विषय में, कलीसिया के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, कलीसिया को क्या संबोधित करता है प्रभु का वचन। इफिसियों के 2:19 में पौलुस ऐसा कहता है कि इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। मसीह में आने से पहले आप परदेसी थे, मुसाफिर थे, लेकिन अब परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके घराने के? हम अब परमेश्वर के घराने के, गॉड्स फैमिली, परमेश्वर के घराने के हो गए हम लोग। मतलब परमेश्वर की संतान जब तुम बनोगे तो परमेश्वर तुम्हारा पिता जब होगा तो पिता के जितने भी और भी संतानें हैं वो कौन है? तुम्हारे मेरे भाई बहन, तुम्हारे और मेरे भाई बहन है। हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। और ये किसके जीवन में होता है? जो परमेश्वर का बेटा या बेटी बनता है, जो परमेश्वर के संतान बनते हैं, वही तो परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। जो पहले परदेसी थे, जो पहले मुसाफिर थे, परंतु अब पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसी बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर के घराना। ठीक है, कलीसिया को पौलुस संबोधित करते हुए यह कहता है कि कलीसिया का मतलब
परमेश्वर का घराना। कलीसिया का मतलब ये होता है। और एक वचन में भी पौलुस यही कहता है, ठीक है, पहले तीमुथियुस का 3:15 ऐसा कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। साफ साफ कह रहा है यहां पे, अभी तो और भी स्पष्ट रीति से। कलीसिया क्या है? ये कलीसिया, जीवित परमेश्वर की कलीसिया क्या है? वो क्या है? परमेश्वर के घराने। वो परमेश्वर का घर है, वो परमेश्वर का परिवार है, वो दैट इज गॉड्स फैमिली, गॉड्स हाउस होल्ड। ठीक है, परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है। क्या कह रहा है पौलुस? कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो जान ले कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा करना चाहिए बर्ताव? किस गुण के विषय में हम देख रहे हैं? एग्जैक्टली, हमें इस रीति से बर्ताव करना चाहिए, भाईचारे की प्रीति जैसी होती है। हर सदस्य को, हर सच्चे मसीही भाई बहन को, हर एक विश्वासी को जो सच्चा है, उसको परमेश्वर के घराने में कैसे बर्ताव करना चाहिए? भाईचारे के प्रीति के साथ बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, कलीसिया उन विश्वासियों का परिवार है जो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए समर्पित है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चर्च या कलीसिया उन विश्वासियों का परिवार है जो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए समर्पित है। सोचिए एक बार, क्या सच में हम समर्पित हैं एक दूसरे से प्रेम करने के लिए? जिस प्रकार, देखिए, जिस प्रकार ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? अंगारे, है ना? जिस प्रकार चमकते अंगारों के बिना अंगारे अंगारे नहीं रह सकते, उसी प्रकार प्रेमी सदस्यों के बिना चर्च चर्च नहीं हो सकता, कलीसिया कलीसिया नहीं हो सकती। जैसे ये अंगारे, चमकते अंगारे यहां पे आप देख रहे हैं ना, अंगारे, चमकते अंगारे, अंगारन के बिना अंगारे अंगारे नहीं रह सकते, उसी प्रकार अगर हमारे बीच प्रेमी सदस्य नहीं होते हैं तो कलीसिया कलीसिया नहीं होती। इट इज नॉट कॉल्ड चर्च। हम उसको कलीसिया बुला ही नहीं सकते अगर हमारे बीच में भाईचारे की प्रीति नहीं है। हमारे बीच में अगर भाईचारे की प्रीति नहीं है तो हम उसको कलीसिया कह नहीं सकते। इसलिए बाइबल हमें ये आज्ञा देती है, ठीक है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। रोमियों का 12:10 स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, ठीक है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। लेकिन बात यह आती है, आप पूछ सकते कि भैया ये व्यवहारिक रूप से कैसा होता है? आप कह रहे ठीक है भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, इतने देर से आप बोल रहे हैं, प्रेम करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये आपस में कैसा दिखता है? प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है? कैसा हमें करना चाहिए? ये प्रेम कैसा हमें करना चाहिए? ठीक है, तो वचन के आधारित, ठीक है, वचन हमें क्या कहता है? वचन हमें क्या कहता है कि ऐसा प्रेम कैसा दिखता है? एक दूसरे के प्रति सदस्यों के बीच में, भाई बहनों के, मसीह में भाई बहनों के बीच में एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम हमें वचन के अनुसार कैसा हमें करना चाहिए, कैसा दिखता है? ठीक है, आपको कुछ बातों की सूची में यहां पर दिखाना चाहता हूं, एक लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि सूची लंबी है, लिस्ट लंबी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ संगति रखो, बड़ा आसान है ना?
संगति रखो, हाँ ठीक है, लेकिन लिस्ट में अभी देखो आप, ये तो रोमियो के 2 का 42 हम देख रहे हैं यहाँ पर 42। दूसरी बात, एक दूसरे को प्रोत्साहित, एक दूसरे की सेवा करो। गलातियों की 5 का 13, एक दूसरे की सेवा करो। उसके बाद एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, इब्रानियों का 10 का 25, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। उसके बाद एक दूसरे को चेतावनी दो, ये भी कहता है प्रभु का वचन, एक दूसरे को चेतावनी दो। उसके बाद एक दूसरे की देखभाल करो, केयर फॉर वन अनदर, एक दूसरे की देखभाल करो, और एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। हमें बोझ पता ही नहीं होता तो हम कैसे उठाएंगे, है ना? एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के प्रति नम्र रहो, एक दूसरे के सामने पापों को मान लो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के साथ धीरज रखो, और अंत में एक दूसरे को वैसे स्वीकार करो जैसे मसीह ने स्वीकार किया। ये 15 बातों की सूची यहां पर जब हम देखते हैं तो इसमें हमको भाईचारे की प्रीति दिखती है, जहां पर हम एक दूसरे को, एक दूसरे का इतने, एक दूसरे वन अनदर, इतने आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं और देखते हैं कि कलीसिया के सदस्यों को, कलीसिया के भाई बहनों को कैसे होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार हम कई बातों में यहां पर हम चूक जाते हैं, है ना? क्या हम चेतावनी देते हैं किसी को? क्या हम संभालते हैं, देखभाल करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं? क्या उनके लिए अपने घरों को हम खोलकर उनका अतिथि सत्कार करते हैं? चलो, क्या कम से कम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या उनके अधीन रहते हैं? क्या हम उनके प्रति नम्र रहते हैं? एक दूसरे के सामने अपने पापों को हम मान लेते हैं? अगर यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं, सोचिए कलीसिया में, तो आज जितने भी कलीसियाओं में हम जितने शिकायतें देख रहे हैं, जितने लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, जितने तू मैं देख रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? सोचिए कि एक दूसरे के लिए हम नम्र बने, एक दूसरे से हम अपने अपने पापों को मान ले और क्षमा करें, एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे के साथ धीरज रखे, तो कैसा रहेगी कलीसिया? सोचिए एक बार, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? पता है ये कब हो सकता है? कब हो सकता है पता है? जब मसीह हमारे बीच में है, मसीह हमारे हृदय में है, अब जब हम सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, सच में हमने नया जन्म पाया है, जब हम मसीह में है तो मसीह के लोगों के साथ भी हम वैसे ही हम जीवन जीते हैं, ठीक है? तो ये हमारे लिए जरूरी है। देखिए, हम लोग पहले यूहन्ना की पत्री हम पढ़ रहे हैं, याद है आपको या भूल गए? नजर भाई इतने दिनों से प्रचार नहीं किए तो क्या भूल गए क्या? नाइजेल भाई हमें पहले यूहन्ना की पत्री से वो पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, है ना? तो वहीं से हम देखेंगे थोड़ी बातों को कि यूहन्ना क्या कहता है, ठीक है? कलीसिया के विषय में यूहन्ना क्या कहता है, अपने लोगों के विषय में, परमेश्वर की संतान के विषय में यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना का 3 का 14 और फिर यूहन्ना का, पहले यूहन्ना का 3 का 14, पहले यूहन्ना का 4 का 7 और 8। देखिए इन वचनों को ध्यान से देखिए।
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं? भाइयों से प्रेम रखते हैं। दिख रहा है आपको यहां पर भाईचारे की प्रीति? जो सच में कलीसिया के सदस्य है, जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, मतलब जो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, वो क्या करते हैं? भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। कलीसिया में कितने लोग ऐसे मृत्यु की दशा में, कैसे पता चलेगा? जब वो प्रेम नहीं रखते हैं, जब उनमें ये पत्रस जो हमें सिखा रहा है कि ये गुण एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति में दिखता है, रहता है, सच में जो उद्धार पाया है उसमें दिखता है। फिर पहले यूहन्ना के 4 के 7 से 8 हम क्या देखते हैं? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कौन? जो प्रेम रखता है ना? जो प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। तो कहने की बात यह है, प्रेम उद्धार का प्रमाण है। हाउ डू यू एविडेंस योर सैल्वेशन? कैसे आप अपने उद्धार को साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं? भाईचारे की प्रीति, ये जो प्रेम है, भाइयों से जो हम प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, चेले दिखेंगे। और उतना ही नहीं, कलीसिया में जब हम एक दूसरे से हम प्रेम रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, सच में मैंने उद्धार पाया है। सच में मैं एक दूसरे से जब मैं प्रेम करता हूं, और कैसा प्रेम अभी तक हमने देखा था सूची, है ना? उन सारी बातें जब हमारे अंदर दिखती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, सच में मैंने उद्धार पाया है। प्रेम उद्धार का प्रमाण है, वो नए जन्म का चिन्ह है। संसार का प्रेम नहीं जो हमें संसार में दिखाया जाता है, परंतु एक पवित्र प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम, एक त्याग भरा हुआ प्रेम। ठीक है? सिर्फ चर्च का अटेंडेंस नहीं, सिर्फ हम लोग आते हैं, हाजिरी डालते हैं, ये नहीं। वो जरूरी है, मैं जानता हूं और हमें करना भी है, लेकिन भाईचारे के प्रेम में हमें एक दूसरे के प्रति मसीह जैसा प्रेम हम देख पाते हैं। ठीक है? तो मार्क डेवर और जेमी डनलप वो ऐसा कहते हैं, विश्वासियों के बीच प्रेम परिपक्वता की निशानी नहीं है, बल्कि यह उद्धारदायी विश्वास की निशानी है। Love between believers is not a sign of maturity, but it is a sign of saving faith. विश्वासियों के बीच, कलीसिया के सदस्यों के बीच, जो भाई बहन है, जो मसीह में जो भाई बहन है, उनके बीच प्रेम परिपक्वता की निशानी नहीं है। मतलब यू आर सो मैच्योर इसीलिए तुम प्रेम कर रहे हो, नहीं, बल्कि ये सच में उद्धारदायी विश्वास तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर अगर उद्धार बचाने वाला विश्वास है, उद्धारदायी विश्वास है, तो ये उस विश्वास की निशानी है। प्रेम इसको दिखाता है कि हाँ, तुम सच में उद्धार प्राप्त करती हो। ये ईश्वरीय गुण हमारे अंदर हमें प्रमाणित करता है कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। ठीक है? तो और एक वचन हम देखकर हम समाप्त करेंगे, पहले यूहन्ना का 3:10। ठीक है? इसमें ऐसा वचन कहता है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता का अभ्यास नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देख रहे हैं? परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण क्या है? क्या सबूत है कि आप परमेश्वर की संतान हो चुके हो, बन चुके हो? सबसे पहले आप धार्मिकता का अभ्यास करोगे, और दूसरी बात, भाई से प्रेम, अपने भाई से तुम प्रेम करोगे। ये हमेशा दो साथ साथ चलते हैं,
धार्मिकता का अभ्यास और भाइयों से प्रेम, ये कभी एक होता है तो दूसरा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, दो साथ होते हैं। एक सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति में हम इन दो गुणों को हम देखते हैं कि वो धार्मिकता का अभ्यास भी करता है और वो अपने भाइयों से प्रेम भी रखता है, ऐसा प्रेम जो अभी तक हमने देखा है, भाईचारे की प्रीति। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत पता है यहां पर जो बात के यूहन्ना कहता है, एक तो परमेश्वर की संतान और दूसरा शैतान की संतान। ये लोग कैसे होते हैं पता है? शैतान की संतान, उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि वो शैतान की संतान। केवल दो प्रकार के लोग, वचन हमें कहता है केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक तो है परमेश्वर की संतान और दूसरी है शैतान की संतान। तो ये संसार में जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, जो परमेश्वर की संतान नहीं है, चाहे वो कलीसिया के भीतर भी क्यों ना हो, ऐसे विश्वासी, यदि वो शैतान की संतान है तो ऐसे गुण को हम उनमें नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या देखते हैं हम लोग? सिर्फ वो अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं। दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर के लोग, कलीसिया में सदस्य जो हमारे बीच है, उनके प्रति, उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, उनकी देखभाल नहीं करते, नम्रता से उनके अधीन नहीं रहते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे का देखभाल नहीं रखते, एक दूसरे को चेतावनी नहीं देते हैं, एक दूसरे का अतिथि सत्कार नहीं करते हैं। ये सारे बातों को किन में हम देखते हैं? चाहे वो लोग अपने आप को विश्वासी भी कह ले, लेकिन उनको ये पहचानना जरूरी है कि वो अभी भी शैतान की संतान है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर की संतान हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय में हम पाते हैं बात को। और यही प्रेम, मसीह में यही प्रेम हमें जोड़ के रखता है, मसीह में यही प्रेम हमें उत्साहित करता है। ठीक है, तो अंत में हम फिर से एक बार देखेंगे भाईचारे की प्रीति का मतलब क्या है। भाईचारे की प्रीति एक आपसी प्रेम है जो एक ही परिवार में भाई बहनों के बीच होता है, जिसका अभ्यास कलीसिया के भीतर किया जाता है। ठीक है, बस ये प्रश्न आपके आगे रखकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं तो क्या आप भाईचारे की प्रीति में बढ़ते रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? क्या हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं? क्या आप अपने कलीसिया से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं? Do you really love your church? अपनी कलीसिया के सदस्यों से सच में आप प्रेम करते हैं? क्या मसीह में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रेम आपके जीवन में दिखता है? मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन पता है आपको, कई बार मेरे बच्चों में ऐसा प्रेम नहीं होता है। भाईचारे की प्रीति, भाईचारे का प्रेम नहीं होता है। झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अभी भी स्वार्थ में, अभी भी अपने ही बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर की संतान नहीं हुए, उनका नया जन्म नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती भी करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं कि वो मसीह में भाई बहन बने, हमारे परिवार में वो अभी भाई बहन है, इसको कोई ना नहीं कह सकता। लेकिन जब तक, मैं कह रहा हूं, जब तक वो मसीह में भाई बहन नहीं बनते, तब तक भाईचारे की प्रीति उनको पता नहीं होती है। वो बाइबल के अनुसार जो प्रेम है उसको वो समझ नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए जरूरी है इन बातों को सोचना, समझना। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम ऐसे
सच्चे भाईचारे की प्रीति में हम आगे बढ़े और अपने सदस्यों से ऐसा प्रेम रखें। और सच में जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है उसके जीवन में ये हम देख पाते हैं। इस ईश्वरीय गुण को हम उस उद्धार प्राप्त व्यक्ति में हम देख पाते हैं। यदि आज भी अगर हम उद्धार प्राप्त नहीं है तो अपना मन फिराए, सच में पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि वही है जो हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपना प्रेम डाल सकता है और दूसरा कोई नहीं। ये सच्चा प्रेम जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई शर्तें नहीं होती है, जो त्याग से परिपूर्ण होता है, त्याग से भरा हुआ होता है। परमेश्वर हम सभी की मदद और सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। प्यारे पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज जिस गुण के विषय में, भाईचारे की प्रीति, इस गुण के विषय में जो आज हमने सीखा है तेरे वचन से, विनती करता हूं कि पिता हमारे बीच पिता ऐसा गुण, ऐसा प्रेम हमारी कलीसिया के बीच में रहे, हमारे भाई बहनों के बीच में रहे। हमें माफ कर पिता, जब हम खुदगर्ज बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, हम अपने आप को परखे कि क्या हम सच में विश्वास में है या नहीं। हमारी मदद कर, सहायता कर, हमें अपने प्रेम के द्वारा एक बना। सब कुछ तेरे अद्भुत हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।